गृह मंत्री अमित शाह और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को मूर्ख शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मूर्ख है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी विदेशी माता से जन्मा हुआ है, वो खुद मूर्ख है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, 140 करोड़ जनता ने उन्हें चुनकर भेजा कि बांग्लादेश की पैदाइश है, यहाँ हमारी पार्टी की पैदाइश है। कुछ ही सब बकवास है। ये बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी पैदाइश है। हाँ, हमारी पार्टी केजरीवाल का पूरा समर्थन इन्हें है। कोई पार्टी कुछ नहीं, सनातन की बहुत बड़ी जीत है। अब वहाँ पर कोई नवाज नहीं बढ़ी जाती, सिर्फ वहाँ पर पूजा होती है। मध्य प्रदेश में पूजा होती है कि हमारे मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे सनातन के लिए। सनातन की बहुत बड़ी जीत है, ये हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सीमापुरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता केपी वर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केसीएन न्यूज में आपका। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया, सर हर्ष मल्होत्रा जी को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर क्या आप उनसे मिलने गए, बधाई दी आपने? सर हाँ जी, मैंने हर्षवर्धन जी को बहुत बधाई दी है जी। बहुत अच्छे आदमी हैं, वे हमारे लिए काम करेंगे और यहाँ प्रदेश के लिए अच्छा काम करेंगे जी। सर, आपकी पूर्वी लोकसभा से ही आते हैं वो। हाँ। और यहाँ से उन्होंने अपना पूरा जीवन ही दे दी, राजनीतिक कैरियर ही उनका यहाँ से आरंभ हुआ। तो क्या लगता है दिल्ली के अंदर और भी मजबूती मिलेगी? सर हाँ, हर्ष मल्होत्रा जी से दिल्ली के अंदर और मजबूती मिलेगी। जैसे हम जैसे आदमी कार्य करता है, मेरा पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पण है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ। मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, अन्य वर्गों के, स्वर्णकार समाज के, अन्य वर्गों सबके काम आता हूँ। कोई भी मेरे दरवाजे पर रात के 12 बजे आएगा, जब भी उनके साथ काम के लिए चलता हूँ। कोई परेशानी किसी को, उनके साथ खड़ा रहता हूँ। लाखों आदमी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा ये विचार है, मैं संगठन को और मजबूत किया जाए। जो सर बिल्कुल सर, रमेश बिश्नोई की बात कर ले तो आम आदमी पार्टी से वो मौजूदा निगम पार्षद है, यहाँ से 220 नंबर वार्ड लगता है नंदनगरी का। सर, तो सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमराई हुई है। सर, यहाँ पे लोग अगर जब समस्या लेकर आते हैं तो आप क्या आश्वासन मिलता है लोगों को? मेरा ये आश्वासन है, मैं जाऊंगा उनसे बात करूंगा। मैंने 1-2 बार बात भी करने में मिले ही नहीं, कभी आते नहीं। फिर मैं अपने इस तरह से सफाई करवाता हूँ, अपने इस तरह से सफाई करवाता हूँ। नगर निगम में जाता हूँ, मैं यहाँ सफाई कराओ, फिर भी नहीं आते। क्या जी, आप उनके पास जाओ, विधायक जी के पास जाओ, वीर सिंह धिंगांग, मैं भी आम आदमी वाली पार्टी से, उनसे भी मैं 2 बार मिल चुका हूँ, पर कोई समस्या हल नहीं होता। फिर मैं अपनी तरफ से ही सफाई अभियान चलाता हूँ। सबको कहता हूँ, कूड़ा बाल्टी में गाड़ी आती, गाड़ी रुकवाता हूँ। सुबह मेरी यही ड्यूटी है, सफाई होगा। ये पुल के नीचे बहुत गंदगी फैली रहती है, वहां पे कभी कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आता। मैंने देखा है पुल के नीचे आसपास तत्व के लोग भी काफी घूमते हैं सर, जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि डर का माहौल बना रहता है सर, जो आम नागरिकों से चलना फिरना भी दुर्वार है। पुल के नीचे एक तो 24 घंटे पानी भरा रहता है, सब आदमी शौचालय करते हैं वहाँ पे, लाइट का प्रबंध नहीं है। कोई शाम के टाइम बहु बेटी कोई पुल के नीचे दिन में भी नहीं जा सकती। तो 3-4 बार रात हो चुकी है वहाँ पे, कई बार शिकायत भी कर ली, और उस पर कोई समस्या कोई हल नहीं है। सर, जिस तरह वार्ड 220 की बात करते हैं, नंदनगरी वार्ड है सर, और बिश्नोई जी यहाँ से निगम पार्षद है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का क्या कारण है जो यहाँ से सीट नहीं निकल पाई? सर, कहीं ना कहीं क्या संगठन भारतीय जनता पार्टी का कमजोर रहा आपके 220 नंबर वार्ड में? मौजूदा समय की बात की जाए तो सर, यहाँ से मौजूदा मास्टर विनोद जी है, यहाँ से जिला अध्यक्ष। मैंने देखा है संगठन को मजबूत कर रहे हैं क्या वो? मैंने देखा है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता बिखरे हुए हैं सर, एक माला में उनको पिघोड़ना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ अलग अलग दिखता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, क्योंकि मास्टर विनोद जी कभी क्षेत्र में कभी आए नहीं। मैं सबको एक साथ लेकर नहीं चलते। जैसे मंडल अध्यक्ष है, कार्य है, यूथ अध्यक्ष है, उन्हें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। चुनाव के टाइम पे सब डोर टू डोर जाना पड़ेगा, सबको अपने साथ लेना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को समर्पण है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत मेहनती साहसी कार्यकर्ता हूँ। मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। मेरा स्वर्णकार समाज 20,000 वोट में जुड़ी हुई है, बाकी वर्गों की लाखों वोट मेरे साथ जुड़ी हुई है, लाखों आदमी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अन्य वर्गों सबके साथ जाता हूँ, जिसकी कोई समस्या होती है उनके साथ चलता हूँ। चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। यहाँ पे एक बार सर्वे कराया जाए, मेरी यही विनती है।
तो सर इन समस्याओं को लेकर कभी आप प्रदेश नहीं गए कि हमारे नवीन छात्र की बात की जाए तो यहाँ का संगठन काफी कमजोर है, इसको मजबूत करने की जरूरत है। हाँ, मैं इस विषय में हर्ष मल्होत्रा से मिलना चाहता हूँ और अपने सीएम रेखा गुप्ता से मिलना चाहता हूँ, मगर यहाँ का पूर्वी दिल्ली का संगठन इतना मजबूत हुआ है कि कोई भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कोई भी ना जीता, सिर्फ बीजेपी जीते। बीजेपी हिंदू की पार्टी है, हिंदू सनातन की पार्टी है। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, पर लोगों का संगठन इतना कमजोर है, वे कुछ नहीं करते, कोई घर से बाहर निकलता नहीं। ये कहते धूप है। हमारे यहाँ हमारे घर पर 24 घंटे 12 बजे तक मेरा गेट खुला रहता है। किसी का फोन आता है, वो आता है, मैं उनके साथ तुरंत चलता हूँ। मैं चलूंगा आपके साथ। मैं कभी 5-7 यहाँ पे 50 आदमी लेके ये विधायक जी के पास गया, विधायक जी समस्या है, विधायक जी ने आश्वासन दिया हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, पुल के नीचे लाइट लग जाएगी, पानी की सफाई हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। कोई आश्वासन, झूठा आश्वासन दिया। तो सिर्फ जीतने के 50 सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं। कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी की मौजूदा विधायक है यहाँ से वीर सिंह दिगान, बिश्नोई जी मौजूदा निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से, फिर भी समस्या जू की तुम बनी हुई है। क्या इन दोनों विधायक और निगम पार्षद में आपसी फूट है क्या सर? हाँ, ये जो आपसी फूट है इन दोनों में, ये नगर निगम में और विधानसभा में फूट है। ये रमेश बिश्नोई जी जो है सिर्फ 50 वोटों से जीता बीजेपी से ऊपर। अगर चाहते तो रमेश बिश्नोई जी की जमानत जब्त हो जाती। अगर चाहे यहाँ संगठन मजबूत होता, कोई ऐसी बात नहीं, जमानत जब्त हो जाती। सिर्फ 50 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद से सिर्फ 50 वोटों से जीता, केवल 50 वोटों से। इतना भारी उसने नहीं जीता। उसके बाद यहाँ पर कभी आता ही नहीं, कभी कोई जनता जानती नहीं कि हमारे यहाँ पार्षद कौन है, विधायक कौन है, कोई नहीं जानता। मैं 2 बार विधायक जी के पास जा लिया, 200-300 आदमी भीड़ चाली, बिश्नोई जी से मिला, मगर यहाँ सफाई अभियान दो, ये करो, पुल के नीचे गंदगी है, अच्छा करेंगे, सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम कोई नहीं करता। बिल्कुल सर, जरूर देना भी चाहिए, ध्यान भी देना चाहिए वार्ड के अंदर क्षेत्र के मौजूदा प्रतिनिधित्व हो। सर अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी का एक बयान आया है, वो गृह मंत्री अमित शाह और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को मूर्ख शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मूर्ख है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? राहुल गांधी विदेशी माता से जन्मा हुआ व्यक्ति है, वो खुद मूर्ख है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, 140 करोड़ जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। तो राहुल गांधी जो आदमी खुद मूर्ख है, उसे सब मूर्ख दिखेंगे। राहुल गांधी को ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। वे सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ किसी तरह, वे उनके कभी पूरे नहीं होंगे, कभी सपने पूरे नहीं होंगे। क्योंकि विदेश की नागरिक के मूल का आदमी कोई भारत में प्रधानमंत्री छोड़ो कोई भी कुछ भी नहीं बन सकता। चाहे वे अनाप शनाप बकने और कुछ नहीं करते राहुल गांधी जी, कुछ नहीं। सारे भ्रष्टाचार का आरोप है, में जमानत से बाहर है, जेल जा सकते जब मर्जी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात बताई सर। केपी वर्मा जी, आपसे आगे की तरफ रुख कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा राजा भोज द्वारा शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। उस दौरान मंगलवार को सनातनी पूजा करते थे और शुक्रवार को मुस्लिम भाई वहां नमाज अदा करते थे। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश आया, पूरी की पूरी जो हिंदू की बात की जाए तो सनातनी के पक्ष में आया सर। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहना चाहता हूँ, ये सनातन की बहुत बड़ी जीत है। अब वहां पर कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ वहां पर पूजा होती है। मध्य प्रदेश में पूजा होती है। ये हमारे मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे सनातन के लिए। सनातन की बहुत बड़ी जीत है, ये हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। अब वहां कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती, वहां सिर्फ पूजा होती है, सुबह शाम पूजा होती है, प्रभु का नाम लिया जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। साधु में कहा अब जाके वहां पे पूजा होनी चालू करी नहीं, वहां मुगलों ने कब्जा कर रखा, सबने कब्जा कर रखा था, वहां पे नमाज पढ़ी जाती थी। अब जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर से वहां पर निर्माण भी होगा, मंदिर भी अच्छा बनेगा, सब काम होगा वहां पे। ये मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में पड़ता है सर। हाँ, मध्य प्रदेश में पड़ता है जी, मध्य प्रदेश में पड़ता है। आप वहाँ पे विजिट हुआ आपको? नहीं, मैं वहां जाऊंगा जी, मैं वहां जाऊंगा। अभी मैं सोमनाथ गया था। सोमनाथ में बहुत बड़ा कॉरिडोर बनना है और प्रधानमंत्री जी ने वहां कॉरिडोर के आदेश दे दिए। सोमनाथ में बहुत बड़ा कॉरिडोर, हर मंदिरों की सफाई। यूपी में हमारे जो है मुख्यमंत्री जी है योगीनाथ जी, उन्होंने हर मंदिरों में चमकाने के आदेश दिए। सब मंदिर जो है सही है। कोई भी रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी जिससे यातायात बाधित होता हो, जनता परेशान होती हो, उनके खिलाफ सख्त एक्शन बोल दिया, सख्त एक्शन होगा। वही यहाँ दिल्ली में होगा, सख्त एक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। दिल्ली में भी कई जगह पे देखा जाता है कि सड़कों के किनारे
नमाज अदा की जाती है सर। हाँ, वो भी रुकेगी, वो भी एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ भी बुलडोजर एक्शन चल रहा है दिल्ली में, यहाँ भी बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। जैसे अभी जो है थोड़े बहुत ही एक महीने पहले हमारे जो पुल है, पुल के नीचे वारदात हो गई थी, एक के चाकू मार दिया था, उसको लाइट थी नहीं, कोई चाकू मार के भाग गया, भीड़ हुई, पुलिस में कंप्लेंट करी, पुलिस के लिए पकड़ते हैं, वो करते हैं। विधायक जी के पास गए, मैं हजारों आदमी लेके विधायक जी के पास गया, मैं विधायक जी लाइट लगवा दो, यहाँ पानी के जो पानी भरा पड़ा है इसका सही करा दो, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। सर आपसे जानने करते हैं, प्रदूषण की बात करते हैं, प्रदूषण को लेकर क्या लगता है, कुछ कंट्रोल है दिल्ली में प्रदूषण का लेवल? बहुत ज्यादा कंट्रोल है, तो जहां जहां स्मोक टावर लगा दिए बहुत ज्यादा कंट्रोल है। प्रदूषण पहले के मुकाबले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसके मुकाबले अब प्रदूषण जो है 90% कम है, 76% है, वो इतना प्रदूषण नहीं है। जहां जहां स्मोक टावर, पानी का छिड़काव, जहां पूरे दिन सुबह दोपहर शाम सब जगह होता है, अब पोल्यूशन है नहीं दिल्ली में। ये जो कहते हैं हमारी पार्टी के, ये सब झूठ कहते हैं पोल्यूशन, ये बाहर निकलते नहीं, घर में बैठे हुए कहते हैं पोल्यूशन है, पोल्यूशन है, पोल्यूशन है। सर एक कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता का इंटरव्यू ले रहा था, वो कह रहे थे कहीं ना कहीं बीच में इंद्र देवता की मेहरबानी है जिसके कारण प्रदूषण कंट्रोल में रहा है। सर ये तो कांग्रेस का बात है, कोई चीज है वो पोल्यूशन सरकार कंट्रोल करती है, इंद्र देवता की मेहरबानी है, पोल्यूशन हो जाता है तो सरकार की नाकामी है, ये तो इनका काम है। ये तो बोलते हैं कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, अगर पोल्यूशन होता है तो सरकार की देन है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, और पोल्यूशन कम हो जाता है और स्मोक टावर लगाते हैं तो ये इंद्र देवता की मेहरबानी है, तो इनका काम है। ये तो ये बोलते ही, ये तो कांग्रेस वाले हुए, आम आदमी पार्टी वाले हुए, ये तो बोलते ही है। वही सर, जाते जाते आपसे जान लेंगे सर, कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी रखा गया सर, क्या ये जो पार्टी है किस चीज के लिए आई है, क्या कुछ बदलाव चाहती है ये पार्टी? ये पार्टी बांग्लादेश की पैदाइश है, ये आम आदमी पार्टी की पैदाइश है, कुछ ही सब बकवास है। ये बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी पैदाइश है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल का पूरा समर्थन इन्हें है, कोई पार्टी कुछ नहीं है, ये कोई इनके साथ नहीं है, सिर्फ खामोखा ये फेसबुक पर अपना साथ है। इनके खिलाफ मैं सरकार से आह्वान करता हूं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आह्वान करता हूं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तगड़ा एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सर।